वेलकम टू कासा होम ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्च रेंडाइसिस के नेक्स्ट पैटर्न। और जो हमने कल की क्लास में न्यू फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन को जो हमने डिस्कस किए थे, तो हमने कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने सॉल्व कर लिए थे उन्हीं क्वेश्चन को। तो थोड़ी कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए 2 से 4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट पैटर्न। ठीक है, तो हमारी कल के क्लास में क्वेश्चन हो गए थे 31, तो आज हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है कि p इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस अप टू इन्फाइनाइट एंड 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 13 ऑफ रूट 12 माइनस अप टू इन्फाइनाइट। मतलब ये हमारे पास जो p की वैल्यू सबकी सम टर्मिनोलॉजी हमारी प्लस के फॉर्म में है और जो q है वो q हमारा माइनस के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू बताना है p माइनस क्यू प्लस पी क्यू की, जिसमें ऑप्शन ए है हमारा 24, 25, 26 एंड 27। मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 31 के जैसा है। वहाँ पर भी p और q कहा था, तो उसमें हमने पूछा था p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है। बट यहाँ पर हम ये पूछेंगे कि यहाँ पर p माइनस क्यू प्लस पी क्यू इसकी होल क्या वैल्यू होगी फाइनल, है ना। मतलब टोटली हमारे लिए वैल्यू बताना है p माइनस क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू क्या वैल्यू होगी हमारी। दिस वन, टेल मी व्हाट इज द आंसर। बताइए क्या है आंसर। p माइनस क्यू प्लस पी क्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू प्लस पी क्यू। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है ये हमारा पूरा प्लस के फॉर्म में है। हम इस प्रकार के क्वेश्चन को p और q को मतलब समझ लेंगे कि ये x के इक्वल में वैल्यू और ये हमारे सबसे किसकी वैल्यू में है, y के इक्वल में ये हमारी ये वैल्यू है। किसके फॉर्म में है, p की वैल्यू मान लो x के फॉर्म में है और q के किसके फॉर्म में है, ये हमारी y के फॉर्म में ये हमारी वैल्यूज़ हैं। इतनी क्लियर हुई कि नहीं। अब हमने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा है कि हमारा जो फॉर्म चलता था वहाँ पर कि x माइनस वाई इक्वल टू हमारा a होता था। अगर हमारे पास x इक्वल टू a प्लस a रूट ऑफ तो ऐसा चलते जाता था और क्या हो रहा था, और x इंटू वाई हमारा क्या होता था, हमारा क्या हो रहा था 1। तो यहाँ पर ये क्या दे रखे, ये हमारी 13 वैल्यू दे रखी है। तो जो b हमारी क्या है 13 है और a हमारी क्या है के हिसाब से 12 है। क्या है ये 12 है। ये जो वैल्यू आई है x माइनस बी, तो एक हिसाब से हमको p माइनस क्यू के फॉर्म में करके देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा p माइनस क्यू इक्वल टू 12 हो जाएगा और p इंटू क्यू क्या हो जाएगा हमारा 13। इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो p माइनस क्यू की वैल्यू 12 है और p क्यू की वैल्यू कितनी है 13 है। तो जोड़ों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर है, तो आया समझ में कि नहीं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 2 रूट ऑफ x प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी मैंने आप लोगों के लिए पहले बता चुका हूँ क्वेश्चंस को कि जब हमारे पास यहाँ कुछ नहीं होता था तो 1 लेकर चलते थे। अब यहाँ पर क्या है, b वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे। कौन सा अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, b वाला। यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 2 है। क्या है 2 है। तो ये वाला हमने फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखा है। जो हमारा जनरल जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए बताया है कि x इक्वल टू है ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन में 2। ये वाला फॉर्मूला वी विल अप्लाई है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो a की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, a की वैल्यू क्या हो रही है x है। क्या है x है। और b की वैल्यू क्या दिख रही है, ये हमारा b होता है, तो ये हमारी b की वैल्यू है। ठीक है, हम सीधा का सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो 4a मतलब 4x हो गया प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस का 2 और अपॉन में 2 एज इट इज़। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये 4x प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 अपॉन में 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ से इन दोनों में ब्रैकेट के अंदर ही, मतलब अगर मैं 4 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे 4, मतलब डिटेल में बोलूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस ऑफ 1। ठीक है, और प्लस का 2 और अपॉन में 2। अब ये 4 बाहर ले लोगे आप तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में 2। और ऊपर भी क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा रूट x प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 से 2 विल कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या चल रहा है हमारे पास। और यहाँ जो रूट x प्लस 1 ये इसके ऊपर है, कोई डाउट किसी को। और ये जो वैल्यू हमारे पास जो चलती आ रही है ये किसके साथ चल रही है, x के इक्वल में है। ये क्या है x के इक्वल में, ये पूरी की पूरी वैल्यू है। दिस इज द x इक्वल टू, x के यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पर 1 का ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1।
ठीक है। अब ये रूट लगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 1। ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स बचा। यहाँ से फिर हम x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा अंदर हमारे पास, x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू एक्स बचेगा। तो एक x से x फिर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास 1, ठीक है, 1 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 मतलब आ जाएगा 3 हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट? कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। अब ये इतना सोल्व होने के बाद ये हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्म में था क्वेश्चन, ठीक है। अगर x की वैल्यू ये देकर रखी है, अगर मान के चलिए, अगर मैंने आप लोगों से बोला इसी में क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, मैं इसी में क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं ये ऐड कर रहा हूँ ऐसा कि x की सीरीज ये दे रखी प्लस के फॉर्म में, और मान के चलो y इक्वल टू मैंने लिख दी ये वाली टर्म्स, क्या लिख दी, ये वाली टर्म्स, समझना अच्छे से। अगर मैंने y के इक्वल में वैल्यू लिखी, y के इक्वल में मान लिया कि वैल्यू हमारी ये है, ये प्लस के फॉर्म में चल रहा है तो मैंने माइनस के फॉर्म में ले लिया, 2 रूट ऑफ एक्स माइनस 2 रूट ऑफ एक्स माइनस 2 रूट ऑफ एक्स माइनस, अब ये इनफाइनाइट जा रहा है। ये हमारे पास ये x की वैल्यू पूरा देकर रखी और ये हमारे पास y की वैल्यू देकर रखी। अब मैंने आप लोगों से पूछा इसमें, अब मैंने आप लोगों से पूछा कि देखो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो एक अलग मेथोडोलॉजी होगी। अब हमको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं, हमको कुछ कंसेप्ट भी दिमाग में रखना है कि हम चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकें। अभी मैंने जो मेथोडोलॉजी जो बताई है उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ इससे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो मान के चलो एक्स इक्वल में हमारे पास ये क्वेश्चन था ही, और मान के चलो कि y इक्वल टू में हमारी वैल्यू देकर चल रही है, ठीक है, क्योंकि हमको चीज़ें सीखना है, हमको कंसेप्ट क्लियर करना है कि क्वेश्चन कैसे भी आए इन द एग्जाम में तो हम उनको सॉल्व कर सकें। अब हमें जब पता है कि जब हमारे पास दोनों की वैल्यू सब चलती है, बस साइन सिर्फ डिफरेंट है, या प्लस है या माइनस है, तो हमारे पास दोनों को चलते हैं, तो दोनों का क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ की वैल्यू एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर बी, मतलब 2 हो जाएगा, और एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, ये हमेशा हमारा x इंटू वाई की वैल्यू होती है, और ये हमारा होता है x माइनस वाई की वैल्यू होती है। ये तो क्लियर, हमारी पुरानी क्लासेस से भी क्लियर हो गया आप लोगों को बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू निकालना है कि ये x की वैल्यू क्या होगी। अब x और y इक्वल टू क्या दे रखा है, x दे रखा है, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 यहाँ पर देकर रखा है हमारे लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये x से ये x चला जाएगा तो क्या बचेगी, y की वैल्यू क्या आ गई है 1। इसको मान लेना फर्स्ट इक्वेशन, को मान लेना मान के चलो सेकंड, समझने के हिसाब से। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो y इक्वल टू 1, इस y की वैल्यू हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, भाई की जगह बर रखोगे तो -1 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 1, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2 + 1 मतलब 3, तो भी हमारा ऑप्शन यही आ रहा है। तो आप इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म से भी कर सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको जो चीज़ बताई उस हिसाब से, बट मैंने ये वाला कंसेप्ट इसलिए बताया कि आपको दिमाग में चीज़ें क्लियर रहें, कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, क्वेश्चन कैसी भी आ जाए यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 33, मतलब यहाँ तक हमारा जो पैटर्न था, जो कल की क्लास के 1-2 क्वेश्चन बचे थे वो ये 2 क्वेश्चन थे, वो हमने कर लिया 32, 33। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं 33, जो कि आज के लिए हमने क्लास रखा है ना, जो आपने थंबनेल में देखा होगा, नाम दे रखा है हमने वहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न। तो हम नया नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, हम नए पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो मैं रफ कर देता हूँ पहले। नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारा, ये जो नेक्स्ट पैटर्न है, ये जो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा यहाँ पर है अल्टरनेट साइन के ऊपर। अभी क्या होता था कि जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते थे x इक्वल टू प्लस प्लस के फॉर्म में है और दूसरा y इक्वल टू माइनस माइनस के फॉर्म में। अब क्या होगा, x के अंदर दोनों ही के साइन रहेंगे, प्लस वाले और माइनस वाले, दोनों साइन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहेगा अल्टरनेट के फॉर्म में, प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ठीक है। शुरुआत प्लस से हो रही है। दूसरी वाला टाइप ये भी हो सकता है y इक्वल टू पहले माइनस हो, फिर प्लस हो, फिर माइनस हो, फिर प्लस हो, और ये सब के सब साइन हमारे सर्ट्स के अंदर रहेंगे, है ना, ये सब के सब साइन हमारे रहेंगे सर्ट्स के अंदर। अब एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से बनेगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 33 हो गए थे ना, 33 के बाद हमारा 34 है, और 34 जो क्वेश्चन है वो हमारा इस फॉर्म में है, क्वेश्चन हमारा 34 इस फॉर्म में है।
जो कि हमको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अगर x के इक्वल में वैल्यू जो देकर रखी है उन्होंने ये कि 4 लिख दिया फिर प्लस लिख दिया, क्या लिख दिया 4 लिख दिया प्लस लिख दिया, फिर अंदर क्या लिख दिया 4 लिख दिया, फिर माइनस लिख दिया, फिर अंदर लिख दिया 4 लिख दिया, फिर प्लस लिख दिया, फिर अंदर लिख दिया 4 लिख दिया, फिर माइनस कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन चलती जा रहा है। अब टू कहाँ तक जा रहा है, हमारा इनफाइनाइट तक। अब अभी क्या हो रहा था, हम पुराने जो पैटर्न पढ़ा था उन सब में प्लस प्लस के फॉर्म में रहता है या फिर माइनस माइनस के फॉर्म में, बट यहाँ पर अब हम जो ये पैटर्न जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, अल्टरनेट साइन रहेंगे, एक बार प्लस रहेगा एक बार माइनस रहेगा, एक बार प्लस रहेगा एक माइनस के फॉर्म में रहेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये एक हिसाब से ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन है, तो हमको सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म समझना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे चल रही है। मान के चलो यहाँ पर ये 1 के फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पर b दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो समझ लो पहले ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम कर देंगे टाइप यहाँ से जो हमारा पैटर्न है, ये जो हमारा पैटर्न है वो इस फॉर्म में है कि मान के चलो x की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास जो x की जो वैल्यू है इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में है। कैसे? a प्लस बी फिर स्क्वायर रूट ऑफ, फिर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया यहाँ पर a लिख दिया, फिर माइनस सा कर दिया, फिर b कर दिया, फिर क्या कर दिया a कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर b कर दिया, फिर a कर दिया, और ये हमारा ऐसे अब से चलते ही जा रहा है। ये हमारा चलता ही जा रहा है। ठीक है, ये हमारा चलता ही जा रहा है। प्लस का साइन करके, एक सेकेंड, a प्लस का साइन करके अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट तक ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्म इस फॉर्म में है। ठीक है, a प्लस बी रूट ए माइनस बी रूट ए, इधर का प्लस बी रूट ए, फिर प्लस बी रूट ए, ये प्लस है तो हम माइनस करना दोनों एक साथ है, इसको माइनस कर देंगे और इसको हम यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा फिर। ठीक है, चलो प्लस माइनस और फिर आगे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर ये कुछ गलत लिख दी क्या, बी रूट ए आएगा ना, बी रूट ए, इसको बी के ऊपर नहीं आएगा, ये बी के ऊपर नहीं आएगा, ये आएगा हमारा पर बी आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इस प्रकार से फॉर्म हमारा चलता जा रहा है। बी की वैल्यू 1 हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर क्या होता है। वहाँ पर क्या चलता था हमारा कि x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2, बट जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है। क्या आता है? ये अंडर रूट ऑफ 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b अपॉन में 2, ये हमारा आंसर रहता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इधर यहाँ पर ये सबसे पहले साइन प्लस का साइन है तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा प्लस आया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले 4a माइनस बी स्क्वायर होता था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a माइनस 3b स्क्वायर। अब ये कैसे आया फॉर्मूला, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको डिस्कस करना बताऊँगा, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, बट हमने पुराना जो मैंने बताया था 4a माइनस बी स्क्वायर फिर प्लस बी अपॉन में 2 जो हमने सॉल्व किया था उसको पूरा प्रूफ करके बताया था, वहाँ से कुछ मतलब निकलता है क्या? नहीं। तो हमको बस एग्जाम में क्वेश्चन करने से मतलब, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर बता दे तो मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट? हाँ, अब मान के चलो x की फॉर्म ये हमारा इसके फॉर्म में चल रहा, अब मान के चलो y का फॉर्म ये है हमारा, y का फॉर्म ये है हमारा कि a कर दिया, फिर माइनस कर दिया, फिर b, फिर रूट a कर दिया, फिर प्लस, फिर यहाँ पर b कर दिया, फिर रूट a कर दिया, और फिर यहाँ पर माइनस कर दिया, फिर v रूट कर दिया, फिर a कर दिया, फिर यहाँ पर प्लस कर दिया। फिर ये हमारा ये चीज़ चलती ही जाएगी, कहाँ तक चलती जाएगी? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक चलती जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो उस केस में हमारा आंसर इसका ये रहेगा, कुछ नहीं करना है, जब हमारी शुरुआत यहाँ से माइनस से हो रही है, कहाँ से हो रही है? माइनस से। यहाँ हमारी शुरुआत प्लस से हुई थी तो हमने प्लस कर दिया था, यहाँ माइनस से शुरुआत हो रही है, माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस चल रहा है, तो ये माइनस है तो सिर्फ इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? माइनस, और फॉर्मूला हमारा यही रहता है, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आएगा, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये क्या होता है? इसका ये फॉर्मूला होता है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? और अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पर अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, वो हमेशा हमारा b आता है, मतलब यहाँ वाली टर्म ही आती है, यहाँ वाली टर्म आती है। ठीक है, यहाँ वाली ये जो टर्म आएगी। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसको कॉपी करके इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठाना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अगर
अब मैंने आप लोगों से बोला है कि यहाँ से b के फॉर्म में दे रखा था, ठीक है, इसको मैं छोटे से फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पर कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b, ठीक है, मतलब इसको फॉर्म में लिख दे, इससे हमको थोड़ी स्पेस मिल जाए, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों से बोला कि पुट, मैंने लिख दिया यहाँ पर, मान के चलो मैंने बोल दिया कि पुट b इक्वल टू 1, पुट b इक्वल टू 1, इन दोनों में अगर मैं b की वैल्यू क्या रख दी 1, तो हमारा ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ, है ना, a माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस, बनेगी कि नहीं, और फिर कर देंगे अंडर रूट ऑफ a प्लस, ये ऐसी चलती जा रहा है इनफाइनाइट तक। देखो b की वैल्यू 1 रखो, कुछ मतलब हो रहा है, 1 रख दोगे ना, b की जगह तुम 1 रखो, कुछ मतलब होगा। तो जब b की जगह हमने 1 रख दिया, तो ये जो सीरीज है, मतलब ये जो हमारे पास जो सर्ट से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका जो सॉल्यूशन ये आ रहा है, तो यहाँ भी हम b रखते हैं पुट, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a, और हमने क्या रखा माइनस 1, b के बदले 1 रखो तो 1 स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 3 में करते हो तो 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस b की वैल्यू क्या 1 ली, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 2, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकलता है अगर हमारे पास b की वैल्यू 1 होती है। या पर अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दिख रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका पूरा जनरल फॉर्म इस वाले क्वेश्चन से मैच करो, चल रहा है, पहले प्लस है, फिर माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, ये प्लस है, फिर आगे मतलब बलती रहा, तो प्लस माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस तक जा रहा है। तो इस वाला ये किस मिल गया हमको, इससे मैच हो गया, तो हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमारे पास सीरीज प्लस माइनस अगर माइनस के फॉर्म में होगी, तो क्या होगा हमारे पास, है क्या होगा हमारे पास, ये चीज़ होगी, देखो a माइनस रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ माइनस है ना, प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास a, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा a, और ये प्लस अप टू ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो पुट b इक्वल टू 1 बोला, तो इसका फॉर्मूला इसमें 1 रखा था ना, तो ये फॉर्मूला इसका है, ये जो फॉर्मूला है ये इसका है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये इसका है और ये इसका फॉर्मूला, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला 4a माइनस 3, और माइनस लगा देंगे 1 अपॉन में सीधा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन बनते हैं और ये हमारे फॉर्म बनते हैं। अब ये वाला फॉर्म निकालते हैं, इसमें तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी बताया था मैंने कि b की वैल्यू 1 है, तो कुछ नहीं करा, मतलब हमने यहाँ पर दो फॉर्म के, अगर मान के चले यहाँ पर 4 की जगह 3 लिखा, या 4 यहाँ भी 3 लिखा, या 3 लिखा, मतलब रूट ऑफ 3 निकल रहा है, तो उस केस में हमारे पास जो हो रहता है x माइनस वाई इक्वल टू b की आ रहा है, तो वहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 3 का केस हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आप लोगों को। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ सोल्व करने का मतलब, पर सोल्व करने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा न्यू पैटर्न है जो हमारे पास अल्टरनेट साइन में चल रही थी, प्लस माइनस। पहले हमने टाइप करे थे प्लस के फॉर्म में और माइनस के फॉर्म में, ठीक है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 हम सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वाला पैटर्न अप्लाई होगा कि नहीं, प्लस माइनस, यहाँ पर पहले प्लस है तो हम सीधा फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे, ठीक है, या ये वाला मान लेंगे। तो b की वैल्यू 1 है तो क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 4 ही है, 4 हो गया, माइनस 3 इंटू b की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, माइनस प्लस है तो प्लस आएगा तो प्लस लगा देंगे, और b की वैल्यू 1 है। सोल्व करेंगे हम इसको, ठीक है। चौक 16 में से 3 गए, कितना बचेगा √13, क्या आ जाएगा √13 प्लस 1 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 था। ओके, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, कोई डाउट। ऑप्शन के लिए क्या है, यही माइनस कर देना 1 और 2 रख लेना तो ऑप्शन बन जाएंगे आपके, ठीक है। आप बोलो कि सर 4 ऑप्शन तो दिए ही नहीं, जिस प्रकार से हम क्वेश्चन करते आए हैं। तो ये चीज़ें इतनी क्लियर हुई कि नहीं, क्लियर हुई कि नहीं इतनी। अगर ये चीज़ इतनी क्लियर हो गई तो उसके बाद हम आगे इन्हीं प्रकार के ऊपर, इन्हीं बेस्ड पर ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो मैं रफ करता हूँ इसको। अच्छा, इसका प्रूफ भी बताना है, अच्छा हाँ मैंने बोला था। देखो प्रूफ वगैरह तो नहीं आते एग्ज़ाम में, बट तुमको ये पूछ रहे हो कि सर इसका ये आंसर कैसे आया, ये चीज़ कि ये आंसर कैसे आया इसका, है ना, ये 2 चीज़ ना। तो देखो मैं बता देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, बट समझ लो थोड़ा टाइम ही कंज्यूम होगा, बट एज़ पर योर नॉलेज यू शुड, मेरा कर्तव्य बनता है कि आप सबको चीज़ें आए कैसे फॉर्मूला, ये भी बताना भी हमारा काम है। तो आपके लिए बता देता हूँ कि कैसे आएगा ये, तो देख लो। थोड़ा रफ तो करना ही पड़ेगा ना।
देखो ध्यान से समझना। अब ये फॉर्मूला कैसे है मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे ऊपर वाला कि ऊपर वाला कैसे आया। तो नीचे वाले को मैं रफ़ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, नीचे वाले को रफ़ कर दे रहा हूँ, थोड़ी स्पेस मिल जाए हमें। अगर ऊपर वाला समझा देंगे तो नीचे वाला आप खुद ही कर लोगे, सो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है मैंने कि यहाँ पर ये जो ए रहता है ये ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बताया था मैंने। यहाँ पर कभी भी ए की जो वैल्यू रहेगी वो कभी भी छोटी नहीं होगी, ए की वैल्यू कभी भी यहाँ पर छोटी नहीं होगी, मतलब ना 0 रहेगी ना नेगेटिव, ये रहेगा सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि 0 भी इंटीजर होता है हमारा, ठीक है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, हाँ इंटीजर होता है क्योंकि जब मैथमेटिक्स की जब बात करते हैं तो 70 to 80% 0 को एज ए पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। पर जो 7th 8th में पढ़ा है कि 0 इज़ नीदर न नेगेटिव इंटीजर नॉर द पॉजिटिव इंटीजर। बट जब हम पढ़ते हैं जो वो हाई लेवल के एडवांस लेवल के जो मैथ्स देखते हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें डिफाइन रहती है कि उसको ट्रीट ही किया जाता है पॉजिटिव के फॉर्म में। बट छोड़ो वो सब चीज़ें, हमें यहाँ पर को डिस्कस करने की आपका फॉर्मूला आया कैसे, ध्यान से समझो। चलो वो मैंने टर्म मिटा दी, मुझे लिखनी पड़ेगा, फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वो वाली टर्म मिट गई। चलो ठीक है, यहाँ पर हमको बाई के फॉर्म में करना है तो ए माइनस किया मैंने, बी किया, रूट के फॉर्म में ए किया, फिर प्लस किया, फिर बी किया, फिर यहाँ पर रूट ए हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर बी रूट हो जाएगा, ए हो जाएगा और प्लस होगा, और ये हमारा चलती जा रहा है अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मैंने फॉर्मूला ये बताया था आपको, रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर और माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे कि आएंगे फॉर्मूला कैसे। मान के चलो ये जो टर्म है मैंने इसको वापस x इक्वल टू लिख दिया, ध्यान से समझो। यहाँ पर जो a लिखा मैंने a को एच टी लिख दिया, और यहाँ पर जो प्लस लगा प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ की जो टर्म हुए b रूट a जो दिख रहा है ना, यहाँ पर b रूट a जो चलती जा रहा है हमारा, चलता था ना, b रूट a माइनस बी रूट a माइनस बी रूट a, ये किसके बराबर है? y के बराबर है कि नहीं? y के बराबर है कि नहीं? y के बराबर है कि नहीं? हमको प्रूफ करना है ना, ये किसके बराबर है? y के बराबर है कि नहीं? एक काम करो ना, इसको कन्फ्यूजन कर लें आप, b के वन वैल्यू में समझ लो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। वन के फॉर्म में समझ लो कि b इक्वल टू ये वन है, ये ऐसे में तो दिमाग से ऊपर चली जाएंगी चीज़ें आपके। इसको 3 रख दो सिर्फ, और यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ, है ना। जो चीज़ लिखी थी ना नीचे वन वाला, वो वही वाला फॉर्म बन गया, ये बनेगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा बन के फॉर्म में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर a प्लस मैंने जो यहाँ पर जो लिखा है a प्लस एच डी लिखा है, और इसके बाद जो आगे की जो टर्म है a माइनस रूट a प्लस ए, ये जो आगे की जो टर्म हमारी इससे मैच हो रही कि नहीं? मतलब ये वाली जो टर्म है, ये पूरी की पूरी जो टर्म है, ये वाली जो टर्म, ये इस वाले टर्म से मैच हो रही कि नहीं? मतलब हम इस जो टर्म जो यहाँ पर जो टर्म आ रही वो यहाँ आ रही, और ये वाली टर्म किसके y के बराबर है? तो वी कैन राइट हियर y, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? y को लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया? रूट a प्लस वाई। इसको अगर हम मान के चलो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू a प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। उसी फॉर्म में हम बाई के इक्वल में लेकर चलते हैं, तो बाई के इक्वल में क्या हो जाएगा? ये लिखा रूट का लगाया हमने साइन, a लिखा मैंने एज इट इज, अब माइनस लगा दिया। अब रूट a प्लस ए माइनस रूट a प्लस, ये देखो रूट a प्लस ये पूरा का पूरा इसके फॉर्म में चलता जा रहा है। तो यहाँ की जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है, यहाँ की जो वैल्यू, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू इस वाली टर्म से यहाँ तक, यहाँ से जो टर्म आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी की पूरी टर्म इससे मैच हो रही है। तो मतलब इसकी जगह ये वाली टर्म आ रही है, ये किसके बराबर? x की जगह। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? सिंपल फॉर्म में क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम x लिख देंगे। हम इसको और सोल्व कर दें, इसको करेंगे बोथ द साइड, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा a माइनस एक्स, क्या हो जाएगा? ये a माइनस एक्स। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और ये हमारा सेकंड। सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस वाई और माइनस a प्लस एक्स। तो देखो कुछ कैंसिल होगा यहाँ से, क्या हो रहा है? कैंसिल, ये हो रही दोनों की दोनों चीज़ें हो रही कि नहीं? a प्लस वाई माइनस a और प्लस एक्स, तो प्लस का a और माइनस का a, तो ये क्या बचेगा हमारे पास? x प्लस वाई बचा, और यहाँ पर हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारी ये वैल्यू हो रही है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होने के बाद अब ध्यान से समझो, ये इसका माइनस वी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो रहा है कि नहीं? और ये क्या है हमारा? एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई ये पूरा जो दे रखा है एक्स प्लस वाई से, और ये एक्स प्लस वाई पूरा गया, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अभी हर मैंने फॉर्मूला बताया था कि दोनों का डिफरेंस भी हमेशा क्या आएगा? 1। तो इस प्रकार से ये देखा गया, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 आ चुकी है। क्या आ चुकी है यहाँ पर?
एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गई है 1 वैल्यू। कोई डाउट? तो इसी प्रकार से हम यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गए, तो यहाँ से हम y की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू ये हो जाएगी कि नहीं, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस ऑफ y। होगी कि नहीं, होगी कि नहीं बोलोगे? एक पहला वाला तो जब ये दो सीरीज एक सी होती हैं तो मैंने आपके लिए पहले कि बताया था यहाँ पर ऐसा एरो का साइन लगा के x माइनस वाई इक्वल टू 1 आएगा। तो ये वो वाला फॉर्मूला हमारा प्रूफ हुआ। अब ये दो हमारे फॉर्मूला रह चुके हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे फॉर्मूला रह चुके हैं। अभी ये दो होने के बाद अब क्या करना है, अभी हमारे पास जो कंडीशन मिली थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस वाई, और यहाँ पर वाई की वैल्यू मैंने ये निकाली एक्स माइनस वाई, तो ये जो वैल्यू दिख रही है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस वाई, क्या दिख रही है, ए प्लस वाई। वाई की वैल्यू क्या रखी है, एक्स माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, और यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या देकर रखी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या देकर रखी है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अब हम इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर एच टी लिखा, ये जो प्लस का ए है ना, तो यहाँ माइनस का ए हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट करने के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक हिसाब से बन गया हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्या बन चुकी है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो यहाँ पर हम लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। अब श्रीधराचार्य हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस माइनस फिर प्लस, तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए माइनस 1 है, क्या है, नहीं 1 है ना, सी की वैल्यू ए माइनस 1 है, तो 1 तो है 1, तो ये आ जाएगा ए माइनस 1 ब्रेकेट क्लोज अपन में 2a, मतलब 2a की वैल्यू क्या 1 है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 1। अब ध्यान से समझो, हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर जो हमें जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, अब a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a की वैल्यू क्या ग्रेटर देन, तो माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे हम यहाँ पर, क्या लेंगे माइनस की, प्लस की वैल्यू लेंगे यहाँ पर। ग्रेटर देन 0 है ना, तो नेगेटिव की टर्म तो लेंगे ही नहीं। हमने पुराने वाले में ही यही मेथडोलॉजी आपके लिए बताई थी मैंने, जब हमने फर्स्ट टाइम में ये सिंपल ये वाला को हमने प्रूफ करके बताया था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 माइनस 4a और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, और अपन में नीचे क्या आ जाएगा 2। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक, रफ कर दे रहा हूँ, समझो। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4a माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 4a माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं, 4a माइनस 3 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, अपॉन में 2। तो देखो फॉर्मूला यही बनाया था मैंने, अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों के लिए, बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं, अंडर 4a माइनस 3 प्लस 1, ये दिख रहा है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला देखो सेम टू सेम है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इन द सेम मैनर। आप इसको करना सोल्व तो आपका ये भी आ जाएगा, रूट 4a माइनस 3 माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन, क्लियर है। तो देखो अब 10 मिनट हमने ख़राब कर लिए, कुछ मतलब ही था। तो सीधा क्या है कि हमको सिर्फ उस तरह ये फॉर्मूला याद करना है और हमको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो जब आप 10th 12th में थे तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे उस फॉर्म में क्या करते थे, स्कूल में आपको जो जिस प्रकार जो मेथोडोलॉजी बताई है इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे और आप एंड में आप आंसर देते थे। बट हमको क्या करना है, क्वेश्चन हमको सीधे फॉर्मूला से हमको आंसर निकालना है। क्या निकालना है, सीधे फॉर्मूला से हमको सीधा डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। अब हम इस पर बेस्ड पर अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रब दिस, चलो ठीक है। तो हमने अभी हाल एक क्वेश्चन नंबर 34 किया था, सॉल्व किया था अभी हाल, तो वो उसी बेस्ड करके वो क्वेश्चन नंबर 34 था। जो अभी हाल हमने जो क्वेश्चन नंबर 34 जो किया है 34, ये यूपीएससी सीडीएस में ये 3 टाइम्स आया है। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, और एसएससी में आया था वो 1 टाइम, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक हिसाब से, है ना। अब हो चाहे नहीं हो बट हमको इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो 34 हो गया था, अब हम लिखेंगे 35। क्या लिखेंगे, 35, ठीक है। तो 35 में है क्वेश्चन हमारा, लेट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस अप टू ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ये हमारा,
कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। देन टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, देन टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, देन टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो समझ लो कैसे करेंगे हम, सम टू सम वैसे ही करना है। अभी हाल मैंने बताया यहाँ पर माइनस का साइन है, क्या है, माइनस का फाइन है। तो हमने सीधा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो जो हमारा फॉर्मूला ये होता है कि 4a माइनस 3b स्क्वायर, और माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का b लिख के सीधे 2 से डिवाइड करके वी विल फाइंड आउट द आंसर। तो 4 लिखेंगे, 4 a की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 4 6 जा कितना होगा 24, माइनस 3 है ना, b की वैल्यू क्या है, मतलब 1 ही आना है यहाँ पर, b की वैल्यू क्या होती है, 1 ही है ना, ऑटोमेटिकली 1 ही है, तो माइनस का 3 आना है, तो क्या आना है, माइनस का 3 आना है, ठीक है। और माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और अपॉन में 2, तो 4 से 24 में से 3 गए तो 21 माइनस 1 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ द आंसर। कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ पर, कोई डाउट, चलो ठीक है। ये माइनस के फॉर्म में, तो माइनस का लेकर हम इसको सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग करो सॉल्व। क्या होगा आंसर, लेट x इक्वल टू, अगर हमारे पास है √13 माइनस √13 माइनस √13 प्लस √13 माइनस √13 और अप टू इन्फाइनाइट। बताओ इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द आंसर। सेम टू सेम ऐसे यही कि यही फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करेंगे, सीधा 4a, तो 4 × 13 कर देंगे, और माइनस का 3, मतलब 3b की वैल्यू क्या बनी है, 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या ना माइनस का सन लगेगा, माइनस का 1 अपॉन में 2 करेंगे हम, ठीक है। तो 13 चौक 52 में से 3 गए तो 49, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में 2, तो ठीक है। तो 6/2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। कोई डाउट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में क्या हो रहे थे, हमारे 1 का फॉर्म चल रहा था। अब 1 यहाँ पर 1 है ना, ऑटोमेटिकली तो b की वैल्यू 1 ले ली, या फिर आप चाहे तो नहीं सर मुझे तो वो करना, तो सीधा फॉर्मूला ये लगा लो आप, 4a माइनस 3 और प्लस का माइनस है ना, माइनस का 1 अपॉन में 2, ये लगा के कर दोगे आप सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। बट ये लेकर चलोगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि इससे ये पता चलता है 1 या 2 कुछ भी। अब देखो समझ जाओगे कम, जब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37 है, लेट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2√3 माइनस 2√3 + 2√3 माइनस अप टू इन्फाइनाइट तक, ठीक है। अप टू इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो हमको बताने कि x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ द क्वेश्चन। टेल मी, कैसे निकालोगे इसका आंसर, बताइए कैसे निकालोगे आप इसका आंसर। कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर प्लस माइनस, मतलब देखा जाए हमारा फॉर्मूला ये होता है कि नहीं, 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b, प्लस का है तो प्लस लगाया मैंने, अपॉन में 2, 4 a की वैल्यू क्या है, 3 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 3 b की वैल्यू क्या है, 2 2 4 3 12 हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में 2, तो ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, तो 2/2, सीधा आंसर 1, ये हमारा आंसर है, खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ा और डर वाली बात नहीं थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 रख के कर देना आप सॉल्व, तो अब थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि यहाँ 2 है 3 है कुछ भी, बस समझ लो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू, तो बस ये फॉर्मूला याद करके यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन और एनी इशू, ओके। चलो ये होगा हमारा 37, 38, 39, 40, मतलब 30 40 तक 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं हम, 3 क्वेश्चन और फिर हमारी आज की क्लास फिनिश। तो फिर इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा सर्ट्स एंड डाइसेस का, क्यूब रूट ऑफ द सर्ट्स, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 ये है कि इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस नहीं है 10 + 3√10, ठीक है। फिर
-3√10 और फिर 3√10, ये माइनस है ना, प्लस कर दो यहाँ पर माइनस अप टू ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है लिखने में, मतलब नहीं। आप तो सीधे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। डू इट फास्ट, टेल मी। कुछ नहीं करना बेटा, वही है। ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू 3 है, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे 4 × 10 - 3 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे, और बी की वैल्यू 3 है, अपॉन में 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सीधा 40 - 27 और प्लस 3 अपॉन में 2, तो सीधा बचेगा 13 + 3 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13 + 3 अपॉन में 2 इज़ द आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं। तो हम करेंगे नेक्स्ट 39। मुझे 39 का बताओ आंसर। का 39 में 39 है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√7 -2√7 + 2√7 माइनस अप टू इन्फाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारे पास मान के चलो x के इक्वल में वैल्यू है ना, x के इक्वल में है, देन x इक्वल टू क्या होगा, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं आपके लिए। √15, b है 4, c है 3 + √15/2 और d है हमारा 3। ठीक है, ये है। बताइए, एक और दे देता हूँ, लास्ट भी 40 भी दे ही देता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। लिखो लेट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 2√7 + 2√7 और फिर ये हमारा जा रहा माइनस और अप टू ये इन्फाइनाइट तक। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बताना है देन x इक्वल टू क्या है वैल्यू। तो ऑप्शन भी दे देता हूँ यहाँ पे। ये है 1, √2, 2 और नन, इनमें से कोई नहीं, ऐसा। ठीक है, मुझे बताओ आंसर। तो आज की क्लास के लास्ट 2 क्वेश्चन है। दिस इज़ द लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ठीक है, और आफ्टर दिस देन वी विल स्टार्ट अवर द न्यू टॉपिक, दैट इज़ द क्यूबिक रूट्स ऑफ द सर्ट्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ये क्या सिर्फ यहाँ पर ये 1/2 है, तो यहाँ पर 3 आएगा। उस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ 2-4 जितने भी हैं, और न्यू वैराइटीज ऑफ द क्वेश्चन जो एक हिसाब से देखा जाए डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी लॉजिक को अप्लाई करने के लिए। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा। तो अभी हाल मुझे इन दोनों के आंसर बताइए कि इन दोनों के आंसर क्या है। टेल मी व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस both the questions. Tell me. Okay. क्या आंसर? हाँ, आसान है क्वेश्चन, कीजिए। बताइए ये क्या है आंसर इसका। देख लो, कुछ लोग हैं जिनसे नहीं बनते हैं, समझ लो। मैंने वही बोला कि यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, और b की वैल्यू हमारे पास 2 है। यहाँ पर प्लस पहले ही देख लो, प्लस माइनस, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस। क्वेश्चन दोनों एक से ही हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन एक से ही हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या एक से हैं। ठीक है, इसको x से लिखा है, इसको मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूँ y के फॉर्म में, और यहाँ मैंने पूछ लिया कि y की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ मैं, समझो वो कैसे। ये तो आप बता दो कि सीधा फॉर्मूला रखोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला में करोगे तो 4 × 7 - 3 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का साइन तो +2 अपॉन में आ जाएगा 2, तो क्या बचे 7 × 4 = 28, और ये कितना 2 × 4 = 12, 28 में से 12 गए तो कितना बचेगा आपका, 20 में से 12 गए तो 16, √16 क्या आ जाएगा, √16 और +2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, मतलब आ जाएगा 4 + 2 है ना, तो 6, मतलब आंसर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? ठीक, ये y के इक्वल में है तो क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, माइनस प्लस के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे 4 × 7
ना -3 इंटू वही फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ प्लस लगाया था हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, और यहाँ पर 2 वैल्यू है बी की, और अपन में क्या आ जाएगा 2, तो 7 चौका 28 माइनस वही 16, तो क्या क्या बचेगा सर, तो 4 - 2 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 1, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। कोई डाउट? यहाँ पर माइनस था तो हमने यहाँ पर माइनस लिया, यहाँ पर प्लस था तो हमने यहाँ पर प्लस, कि ये प्लस माइनस चल रहा है, यहाँ पर माइनस प्लस चल रहा है, जो मैं आपके लिए डिस्कस कर चुके हैं जनरल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अगर अब मैंने बोला कि इन दोनों में मान के चलो ये 39 40 हो गया, अब देखो इसको मैंने रफ कर दिया, ठीक है, एक नया क्वेश्चन बना दिया मैंने, नया क्वेश्चन क्या बना दिया, नया क्वेश्चन बना दिया। अब मुझे बताइए इनमें से x - y की वैल्यू क्या होगी, x - y की वैल्यू क्या होगी, x - y की वैल्यू क्या होगी? अरे याद है ना थर्ड वाला फॉर्मूला, x - y = b होता है, b की वैल्यू क्या है 2 है, तो सीधा आंसर 2 आ जाएगा, खत्म। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि इफ़ x = दिस वन एंड इफ़ y = ये, तो मुझे बताइए कि x - y = क्या होता है, x - y = क्या होता है। तो हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि x - y = होता है b, यहाँ पर ये हमारा b होता है, ये हमारा a होता है, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, तो b की वैल्यू लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हम क्यूब रूट को, किसको करेंगे, क्यूब रूट ऑफ द सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट, और बाकी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ों को। ओके, थैंक यू।